जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो करिए आज के मंगलवार के दिन दिव्य दर्शन मां चिची माता जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान श्री चिची देवी जी के मंदिर परिसर से। यहाँ पर मां चिची देवी जी साक्षात विराजमान है। ये बड़ा ही शक्तिशाली देवस्थान है। मैं आपको बता दूं कि मां चिची देवी जी का देवस्थान जो कि नंदनी की पहाड़ियों पर स्थित है और यहीं पर हमारी मां चिची देवी जी विराजमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम आपको हर मंगलवार के दिन दर्शन करवाते हैं मां चिची देवी जी के, इसी के साथ अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी आपको दर्शन करवाते हैं और खासतौर पर अलग अलग त्योहारों पर भी आपको दर्शन करवाते हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर बना रहे, इसी कामना से, इसी उद्देश्य से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवाते हैं। तो आप दर्शन करें मां चिची माता जी के। और मैं आपको बता दूं कि मां चिची देवी जी के आप दो स्वरूप जो देख पा रहे हैं, ऊपर के स्वरूप की बात करें तो मां मल देवी जी का स्वरूप है और नीचे वाला जो स्वरूप है ये मां चिची देवी जी का स्वरूप है। और साथ ही में चिची माता जी के पिताजी भी मूर्ति के रूप में विराजमान है और मां चिची देवी जी को भी यहाँ पर बाल रूप में दर्शाया गया है। ये बड़ा ही शक्तिशाली देवस्थान है और जैसे मैंने कहा कि हर देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। खासतौर पर जब मां वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु आते हैं, जहां बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, या जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो वो मां चिची देवी जी के दरबार में आके माथा जरूर टेकते हैं और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से अगर आप यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं तो मां चिची देवी जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, आप सभी की झोलियां भरती हैं, आप सभी के दुख तकलीफों को, रोग बीमारियों को, कष्ट क्लेशों को दूर करती है और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। बस सच्चे मन से आप मां चिची देवी जी को, माता रानी को याद जरूर करें। और इस स्थान के बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर कई अद्भुत चमत्कार भी होते हैं जो देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से होते हैं। छोटे बच्चों को अगर आंखों की रोशनी की कोई दिक्कत है, अगर वो कम बोल पा रहे हैं या बोलने की क्षमता जो वो उनकी नहीं है, तो यहाँ पर आकर मां चिची देवी जी के दरबार में आके जल का छट्टा करवाएं, बच्चों को वो लेकर आए, उनके माता पिता, उनको जो है मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को चर्म रोग है तो वो भी यहाँ पर आकर जल का छट्टा करवाए, माता रानी के भवन में आकर माथा टेके, उनके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक और प्राचीन देवस्थान है, जिस देवस्थान की इतनी बड़ी मान्यता है कि चिची माता जी जो कि अलग अलग बिरादरों की कुल देवी भी है। और यहाँ पर जो इतिहास है चिची माता जी का वो हम आपको कई बार बता चुके हैं और बड़ा खूबसूरत इतिहास है। आप भी आए, इतिहास जाने और मां चिची माता जी के दरबार में माथा जरूर टेकें और माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, आपकी दुख तकलीफों को, रोग बीमारियों को, कष्ट क्लेशों को हरेगी। आप आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। हमारा भी एक उद्देश्य है, हमारी भी एक कोशिश है कि माता रानी के दर्शन आपको जो है वो जरूर कराएं मंगलवार के दिन। न सिर्फ यहाँ से बल्कि अलग अलग धार्मिक स्थलों से हम आपको दर्शन करवाते हैं और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि जो हालात इस समय बने हुए हैं और हमारी भारतीय सेना जिस तरह से इन हालातों में अपने आप को पूरी तरह से ढालकर, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो माता रानी हमारे वीर योद्धाओं को भी और ज्यादा शक्ति प्रदान करें और इसलिए और ज्यादा शक्ति प्रदान करें ताकि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा कि भगवान देवी देवता जब असुरों का वध करते हैं, जब असुर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हालात खराब करते हैं, जब कहते हैं ना कि अति का अंत जो वो एक बार जरूर होता है, तो इसी तरह से पाकिस्तान भी बुखलाहट में है, आतंकवाद को जो है वो खत्म किया जा रहा है। लेकिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि हमारे वीर योद्धाओं को, भारतीय सेना को, नौसेना को, वायुसेना को और ज्यादा शक्ति प्रदान करे, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और मैं तो यही माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो और अमन शांति जो है वो जरूर देखने को मिले। हालांकि अमन शांति का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भगवान को आप याद जरूर करें, भगवान का गुणगान जरूर करें, माता रानी को याद करें, माता रानी का गुणगान करें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और इन हालातों से भी हम जो वो जल्द जो वो बाहर आएंगे और एक बार फिर से हमें अमन शांति जो वो देखने को मिलेगी, जिस अमन शांति को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के मंगलवार के दिन आप दर्शन जरूर करें, आप भी आए, माता रानी के दरबार में आके माथा टेकें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को जय माता दी,
जय चीची माता जी की। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि कुजुरिया जी की मीडिया के लिए जय माता दी।